भाई साहब कल रात तो चिन्ना स्वामी में वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद गुजरात वालों ने सपने में भी नहीं की होगी। क्यों? क्या हुई? तो दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुना ही होगा कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता है। इसी तरह विराट भैया भी हैं, क्योंकि आज भी वो जब बल्लेबाजी करते हैं तो वही क्लास देखने को मिलता है जो उनके पीक समय में देखने को मिलता था। लेकिन कल तो गुजरात के सामने केवल विराट कोहली नहीं बल्कि पूरी आरसीबी की टीम ही खड़ी थी, जिन लोगों ने मिलकर गुजरात का ऐसा बैंड बजाया कि राशिद खान की फिरकी भी बेअसर हो गई। मतलब गुजरात वालों ने सोचा था साई सुदर्शन का शतक उन्हें जीत दिला देगा, लेकिन कोहली की विराट पारी ने गुजरात के अरमानों पर पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा टैंकर ही फेर दिया। तो देखो सीन ऐसा है कि गुजरात वाले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ऐसी शुरुआत की कि पूछो ही मत। मगर क्यों? लग रहा था जैसे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ रही है। मतलब दोनों ने मिलकर 128 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी, लेकिन ये पार्टनरशिप गिल के 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट होने के बाद टूटी। उसके बाद जोस बटलर, सुंदर और जेसन होल्डर इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, जिस कारण गुजरात बड़ी मुश्किल से 205 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाई। क्योंकि एक समय लग रहा था कि गुजरात वाले 240-250 तो बना ही लेंगे, लेकिन शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि मोदी जी भी तो 400 बोल के 240 ही ला पाए। सॉरी तो हम लोग भी 205 रन ही बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान साई सुदर्शन का था, जिन्होंने भाई साहब इतिहास ही रच दिया। आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, और यही नहीं महज 57 गेंदों पर अपना तीसरा आईपीएल शतक भी जड़ दिया है। साई सुदर्शन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो आरसीबी के बॉलर की खैर नहीं। अच्छा, अब बारी थी 206 रनों की टारगेट का पीछा करने की। आरसीबी वालों को इतना बड़ा स्कोर देख के ऐसा धक धक हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट आरसीबी अपने पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार बनाई है। लेकिन ये तो आप सबको पता है कि ये पुरानी वाली आरसीबी नहीं है। अब तो आरसीबी को फुल इज्जत चाहिए भाई। हालांकि सच में सिराज ने बेंगलोर वालों को लिबिर लिबिर करा दिया था, क्योंकि सिराज के गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली का कैच पकड़ लिया होता तो विराट कोहली पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं, और फिर इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। क्योंकि शुरुआत में जेकब बेथल भी जल्दी ही निकल गए थे, लेकिन उसके बाद तो विराट कोहली को कोई पकड़ने वाला था ही नहीं। दूसरे विकेट के लिए जो देवदत्त पाटिकल के साथ उनका पार्टनरशिप हुआ ना भाई साहब, सही मायने में यही मैच खत्म हो गया था। मतलब जहां किंग कोहली ने 44 गेंदों पर 81 रनों की क्लासिक पारी खेली, तो वही देवदत्त पाटिकल भी 55 रन ठोक दिए। लेकिन रुको भाई, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। 12वें से 15वें ओवर के बीच आरसीबी का नैया डगमगाने लगी थी। राशिद खान और मानव सुथार ने मिलकर झटके पर झटके दे रहे थे। मतलब देवदत्त पाटिकल गए, कोहली गए, जितेश गए और रजत पाटीदार भी चलते बने। मतलब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन था। लगा कि मैच फंस गया है, तभी आए फिनिशर जोड़ी कुणाल पांड्या और टीम डेविड। कुणाल ने 12 गेंदों में 23 रन और टीम डेविड ने 10 रन बनाकर 7 गेंद बाकी रहते ही आरसीबी को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी। तो जनाब इस जीत के साथ आरसीबी अब पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और गुजरात वाले 7वें नंबर पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आरसीबी और विराट कोहली की इस धुआंधार पारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।